जय सनातन, जय सद्धर्म। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, प्यारे देशवासियों, पिछली वीडियो में आपने सनातन धर्म के बारे में सुना कि हमारा सनातन धर्म किस प्रकार दूषित हुआ और इसके सुधार के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें अपनी संगत को बदलना चाहिए, हमें अपनों से सतर्क रहना चाहिए, हमारे अंदर इंसानियत जागनी चाहिए। तो आइए आज हम अगले चरण में ले चलते हैं आपको। अगले चरण में देखते हैं तो हमारा समाज का दूषित होना एक और भी बहुत बड़ा कारण है, लेकिन जब हम इस कारण को ढूंढकर अपना लेंगे और इसमें बुराइयां हैं उसको बाहर निकालना शुरू कर देंगे तो हमें सब तरह से पता लग जाएगा कि हम जहाँ पर हैं वो ठीक थे, यानी हम सनातन या हिंदू संस्कृति को छोड़कर दूसरे धर्मों में जा रही हैं तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं थी, हमें इसको सुधारने की ज़रूरत थी। लेकिन हम सुधारने की हिम्मत नहीं रखते, हम भागने की हिम्मत रखते हैं, हम दूर जाकर दूसरे धर्मों में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन क्यों न हम इकट्ठे होकर संगठित हो, सारे संगठित होकर हम अपने ही धर्म को सुधारें और संघर्ष करें, मेहनत करें दिन और रात और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित बने। फिर देखो हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व में सबसे एक महान धर्म बन जाएगा। तो आइए अगले चरण में चलते हैं कि जब हम संत महात्माओं का जिक्र करते हैं, मेरी बात को बड़े गौर से सुनना है। अगर मेरी इस विचारधारा से किसी जन साधारण को, किसी की भावना को, किसी की विचारों को, किसी की आस्था को ठेस पहुंचती है तो मुझे पागल, मूर्ख, अज्ञान समझ के माफ़ करना। लेकिन कहीं पर भी मेरी बात को जांच करके देखोगे तो सच्चाई मिलेगी आपको। मैंने कभी भी ऐसी बातें नहीं बोली जो ना होती है, लेकिन जांच करने पर वो बातें बिल्कुल सही मिलती। तो आइए हम चलें एक बार संत महात्मा के पास। ये भगवा चोला है, ये भगवा चोला मान्यता प्राप्त है, मैंने भी पहन रखा है। इसमें मान्यता ये है कि अगर मैं अपने घर में नशा विषय करता हूँ और नशा मेरे घर में पूरा नहीं पड़ता है और मैं कमा के खाने की हिम्मत नहीं रखता तो मैं भगवा पहन के और चला बाबा बनकर चल पड़ा। हाथ में इतने लंबी एक सुल्फी ले ली और उसमें भांग, धतूरा, सुल्फा, गांजा वो ले लिया और दम मारते हैं और जाके बैठ जाते हैं। बैठने के बाद आप सोचिए और विचार करिए, बहुत गहराई में चले जाइए। सनातन धर्म में नशा विषय वर्जित है। सनातन धर्म में कोई नशा विषय करने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है और ना ही हमारी संस्कृति में ऐसा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज में नशा फैलाएं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब बाबा वहाँ पर जाकर बैठ गया, बाबे ने धुआं लगा लिया, चारों तरफ अग्नि में तप रहा है, इधर भांग, धतूरा, सुल्फा, गांजा पी रहे हैं। तो जब बच्चे जाते हैं, किसी समाज के जाओ, चाहे कोई गांव में जाओ, कहीं पे बाबा के पास जब बच्चे जाते हैं तो बाबे के पास जाने के बाद क्या सीखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि 5-7 आदमी जिस लाइन के बैठे होंगे और आप उनके पास लगातार बैठोगे तो आपको वही रंग लगेगा जिसकी संगत आपने की है। तो आपकी संगत कैसी हुई? जब बाबा भांग पी रहा है, सुल्फा पी रहा है, गांजा पी रहा है तो बच्चे क्या पिएंगे? बच्चों को वही सिखाएगा जो वो करता है और वो दम मारता मारता कहेगा कि ले बच्चा दम मार लो। आप सोचिए, इसका नाम भक्ति है? क्या हम इसको ये कहेंगे कि परमात्मा की प्राप्ति है और हम ये कहेंगे कि बाबा बड़ा दम मार रहा है, सुल्फा पी रहा है, गांजा पी रहा है, तो हम अपने बच्चों को भी ऐसा कर दें? तो ज़रा सोचिए, समाज में ये कुरीति है या सुरीति है? जब हमें इस बात का पता लग जाए कि भांग, धतूरा, सुल्फा, गांजा पीने वाला कभी परमात्मा का भक्त नहीं हो सकता, परमात्मा की भक्ति नहीं होती। भक्ति अगर होती, जिस इंसान का मन काबू नहीं है,
जो अपने आप को काबू नहीं रख सकता, यानी उससे नशा नहीं छूट सकता, तो ज़रा सोचिए वो समाज में क्या परिवर्तन करा सकेगा। तुम बदलो तो सब कुछ बदलेगा, मैं बदलूं नहीं और दूसरों को बदलना चाहूं तो फिर क्या होगा। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, जो भी मेरी इस बात को सुनता हो, इस बात को गौर से समझना है, गौर से जानना है कि ये नशा विषय जो चल रहा है, जो बाबे लोग हैं, इन बाबों का भी स्वागत करता हूँ। कर्म है अपने अपने, मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मुझे इस बात से लेना देना ज़रूर है कि ये हमारे सत धर्म को नाश कर रही हैं। हमारा सत धर्म है वो असत धर्म बनता जा रहा है, क्योंकि जब एक बाबे ने नशा विषय करना शुरू कर दिया, माथे में तिलक लगा दिया, यहाँ पर चंदन लगा लिया और लंबी जटा बधा ली और जटा बधा कर जगह जगह पर वो फिरते हैं, मांगते फिरते हैं, हाथ में कटोरा है। क्या हमारा सनातन धर्म कटोरा हाथ में दे रहा है? अगर किसी में कोई कला हो, अगर कोई जन सेवक हो, तो उसके पास अपने आप जहाँ बैठता है वहीं आ जाएगा जो कुछ आना है वो। लेकिन अब हम जहाँ भी देखते हैं भगवा पहना और हाथ में एक सोटा लिया और चले, जगह जगह घर घर मांगने के लिए चले, और हम लोग कहते हैं कि ये तो बाबा जी आ गया, ये महाराज आ गया। आपको सोचना है, विचार करना है, अपने बच्चों को बचाइए, अपने बच्चों को नशा विषय से बचाइए। जिस इंसान के पास हम जाते हैं, चाहे वो एक साधारण इंसान है, चाहे वो संत महात्मा है, अगर उस संत महात्मा की शिक्षा गलत है तो उनके पास मत जाने दीजिए। जैसे स्कूल में जाएंगे वैसी ही तो शिक्षा पाएंगे। चोरी जारी इनकी कोई पाठशाला नहीं होती, चोरी जारी जुआ वगैरह होती है, इनकी पाठशाला नहीं होती। ये अपने आप पढ़ जाते हैं देख के भी। और अच्छी बात पढ़ाने के लिए गुरुकुल भी होते हैं और स्कूल कॉलेज भी होते हैं, आश्रम भी होते हैं और अनेक प्रकार की बातें होती है। लेकिन जिसके कर्म चंडाल होते हैं वो अपने आप सीख जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हमारे समाज में हम पहले से कोई नशेड़ी बाबा आता है उसके पास ना जाने दें किसी को, तो फिर हम नशे से बच सकते हैं। लेकिन हम बचें क्या? हम देखेंगे क्या हो रहा है सनातन धर्म में। एक बाबा आया है, वो 100 घड़े पानी से नहाता है, ठंडा पानी डालता है और कहेगा बाबा बड़ा करामाती है। एक बाबे ने 108 धूणे लगा दिए, बाबा बड़ा करामाती है। 108 धूणे में तपे, उस बाबे को गृहस्थ में बिठा दो, गृहस्थी बना दो, उनकी शादी कर दो, और शादी करने के बाद उसके घर से वो झगड़ालू हो, फिर बाबे को पता लगे कि धूणा कौन सा असली होता है। गृहस्थ में रहना कितना बड़ा धूणे में तपना होता है, या हम आग वाले धूणे में तपें। उन बाबों को गृहस्थी बनाकर देखो, भाग न जाए तो मुझे कह देना। लेकिन ये बात हकीकत है, असलियत में गृहस्थ भक्ति होती है वो धूणों में तपने से कम नहीं, बल्कि 100 धूणे 108 धूणे लगाते हैं उनके बराबर 1008 धूणों के बराबर होती है। तो इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, तुम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाओ, आने वाली पीढ़ियों को सुधारो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नशे से बचाइए और नशे से बचाने के बाद उनको शिक्षित बनाइए। पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दीजिए, तुम दिहाड़ी करो, तुम चाहे कितना ही आपको परेशान होना पड़ जाए, लेकिन अपने बच्चों के सामने घर में झगड़ा मत करिए। घर में अगर तुम बीड़ी सिगरेट भी पीते हो तो अपने बच्चों से छिप कर पीजिए या तुम छोड़ दीजिए, और बच्चों को पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जब तक हमारा देश शिक्षित नहीं होगा तब तक सामाजिक परिवर्तन कभी नहीं हो सकता। सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षित होना अति आवश्यक है। तो इसलिए आप सभी अपने बच्चों को शिक्षा ज़्यादा दो, नशा विषय से दूर रखो। और एक कुरीति और है हमारे देश में, हमारे समाज में एक कुरीतियाँ हैं, वो रीति है दहेज प्रथा की। और आजकल तो दहेज वाला मामला ऐसा होता है कि थोड़े दिन शादी करे को होया है और दहेज का केस लागू कर देते हैं। ऐसा मत होने दीजिए, ये हमारे सनातन में एक बहुत बड़ी बुराई है। न तो दहेज किसी से लेना और न देना,
इस दहेज प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर दो कि अपनी मर्जी से अपनी बेटी को कोई माता पिता अपनी मर्जी से कहीं आने टूने में कुछ देता है, वो उनको स्वागत है, वो उनकी अपनी मर्जी होती है। लेकिन दहेज के नाम के ऊपर केवल लड़की ही दुल्हनी दहेज मानो। लड़की अगर पढ़ी लिखी हो, अच्छी संस्कारों वाली हो, वो घर में आ जाए तो उजड़े हुए घर को बसा देती है। और ज़्यादा दहेज लेकर आए और वो आते ही घर में झगड़ा शुरू कर दे तो फिर वो बसते हुए घर को उजाड़ भी दे, फिर क्या होगा। इसलिए दहेज प्रथा को समाप्त कर दीजिए, बिल्कुल मानिए मत, दहेज को मत मानिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्जातीय शादियाँ करिए, अंतर्जातीय अंतरधर्म शादी करिए, ताकि हमें मानवता का पता लग जाए। अंतर्जातीय क्या होता है, सजातीय क्या होता है, तो मैं सही इसका विश्लेषण करके देखो इनकी विशेषता क्या होती है। अंतर्जातीय वो होता है जिसका विचार ना मिले। कोई जाति नहीं होती, जाति तो हमने कर्म को जाति बना रखा है, वर्ण है उसको भी हमने जाति बना रखा है। वर्ण वर्ण ही होते हैं, कर्म कर्म ही होता है, जाति इंसान की एक ही होती है। इंसान हमारी जाति है, इंसानियत हमारा धर्म है। जब भी आप शादी करते हैं तो शादी में विचार मिलाइए। अगर विचार सम होंगे, बराबर विचार होंगे, एक जैसे विचार होंगे, तो फिर वो शादी कभी टूटती नहीं है। वो होती है सजातीय। और जहाँ पर हम अंतर्जातीय का जिक्र करते हैं, चाहे वो एक ही समाज में जन्मे हुए हों, लेकिन उनके विचार नहीं मिलते तो वो अंतर्जातीय होते हैं। ऐसी अंतर्जातीय शादी मत करिए, विचारों की सजातीय शादी करिए। और इस शादी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सनातन धर्म के प्रथम गुरुद्वारा साहिब में मिलिए। यहाँ पर आइए और यहाँ पर परंपरागत रीति से हम अपने सनातन धर्म को एक बार फिर से जगाते हैं, हम हिंदू संस्कृति को फिर बहाल करते हैं। तो आइए ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा हमारा साथ दीजिए, साथ देकर और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा पाने के लिए यहाँ हमारे साथ जोड़िए। अगर हमारी ये वीडियो आपको समझ आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये भी बताइए कि हम हिंदू हिंदू करते रहते हैं। अगर हिंदू धर्म या हम सनातन धर्म के साथ देने वाले हैं तो ज़रा हमारा साथ देकर देखिए, फिर देखिए हमारा पावन और पवित्र धर्म ना बने तो मुझे कहना। इसलिए मेरे बारे में बतावर देता हूँ कि वीडियो के अंत में ज़रा सुनिए कि ये प्रथम गुरु गद्दी है, मेरे से पहले कोई देहधारी गुरु नहीं है। मैं अपनी जन्मभूमि में हूँ, जहाँ जन्मा हूँ वहीं पर हूँ, आदि और अंत एक है। जहाँ जन्मा वहीं आखिरी समय तक मेरा यहीं रहना होगा। और गृहस्थ में हूँ, बेटे हैं पोते हैं, उनके बीच में रहता हूँ। ज्ञान और विज्ञान के साथ है, कोई चिकनी चौपड़ी बातें इधर उधर से पकड़ी हुई बातें नहीं कहता। सिर्फ अपना अनुभव जो मैंने देख लिया वही बताता हूँ। और मेरा गुरु है, ये पूरा ब्रह्मांड है मेरा गुरु। पूरे ब्रह्मांड को अपना गुरु मानता हूँ। जहाँ पर प्रैक्टिकल करता हूँ वही आगे बताता हूँ। जो भी ज्ञान है वो सारे के सारे अनुभवी ज्ञान है। इसलिए आइए सनातन धर्म को जगाइए और सद्धर्म अपना कर आगे से आगे अपने कदम को बढ़ाइए। और एक इंसान और इंसान में भिन्नता है उसको समाप्त कर दीजिए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। जय सनातन, जय सद्धर्म।